जो डेमोक्रेसी डिलीवरी है वो भी हुई है, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं। लेकिन देश में अस्थिरता क्यों है, हंगामा क्यों है? राजस्थान में वायलेंस है, दिल्ली में वायलेंस है, जहाँ भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं। गहलोत ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जो राजस्थान के अंदर हिंसा हो रही है। देखिए, अब झूठ चल नहीं पाएगा। झूठ जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया अब चल नहीं दे देता। पहले चल जाया करता था, कांग्रेसियों का झूठ जो है वो ये सब करा के बाद में वो पीस कमेटी बनाया करते थे, फिर अपनी बात दूसरे ढंग से कहा करते थे। अब लोगों को पता है पत्थर किन के घरों पर रखे हुए थे। पत्थर आप रोहतक में देखो कितने घरों पे पत्थर है, आप जाके चेक करिए। क्या पत्थर ऐसे ही घरों पर चढ़ते हैं? किसी रामनवमी के जुलूस पर, किसी हनुमान जी की यात्रा पर पथराव होता है। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? जो गलती कर रहा है, किसी भी तरफ से कोई गलती कर रहा है, उस गलती को अब समाज उजागर करता है, सोशल मीडिया उजागर करता है, मीडिया उजागर करता है, और उसको वहीं टोकना पड़ेगा। नहीं तो ये चीज़ें जो है ना ढक के रखते थे, हम छुपा देते थे। पॉलिटिकल कारणों से लोग छुपाते रहते थे जैसी सरकारें थी, और उसमें दो वर्गों की बात, ये की बात नहीं भैया, किसी की बात भी मत करो। जो गलत है उसको बताओ कि यहाँ ये गलत है, और जब इसको ठीक से बताया जाएगा तो निश्चित रूप से चीज़ों का समाधान होगा। मीडिया को सत्य उजागर करना चाहिए। 7 साल हो गए आपके केंद्र में सरकार है, बताते बताते, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। नहीं बढ़ी, घटी हैं। अभी कुछ स्थानों पर हुई हैं, घटी हैं। नहीं तो 7 सालों में आपको ऐसी घटनाएं नहीं है। आपके पास ये सवाल भी नहीं था, अभी ये सवाल है। और अभी कुछ लोगों को जो ताज़ा कुछ निराशाएं हुई हैं, कुछ पार्टियां रसातल की तरफ जा रही हैं, उनकी निराशा हताशा को हम समझ सकते हैं। कुछ लोगों की निराशा हताशा को हम समझ सकते हैं, लेकिन निराशा हताशा के बावजूद भी संयम रखना चाहिए, और इस देश की जो सहिष्णुता है उसके हिसाब से सबको चलना चाहिए। अच्छा सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने कमजोर सीएम बताया है, क्यों? नहीं, मैंने जो बताया, उन्होंने पूछा कि कुछ किसान नेता उनको मिल रहे हैं, मुझसे ये सवाल पूछा गया था। तब मैंने कहा कि भाई देखो, 10 साल वो सरकार में थे और वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं करा पाए थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, डंके की चोट की बात है। दिसंबर 2010 में उन्होंने मनमोहन सिंह को हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दी थी। आप उनसे ही पूछ लीजिए कि आपने रिपोर्ट आप इम्प्लीमेंट करा पाए क्या? वीर सावरकर को हरियाणा सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि इससे पहले तो गांधी जी पढ़ाते। देखिए, सबको पढ़ाना चाहिए। देश ऐसा हो जिनका भी योगदान है, सबके योगदान की सराहना होनी चाहिए। कांग्रेस के समय योजनापूर्वक ऐसा काम किया गया, बहुत सारे महापुरुषों के योगदान को छुपाया गया, और ऐसा देश बनाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ। कलकत्ते का नाम डमडम एयरपोर्ट था, जो अब नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। सांता क्रूज एयरपोर्ट था बम्बई का नाम, जो अब छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। मुझे खुशी है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब पोर्ट ब्लेयर नहीं, विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट है। नागपुर का एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है। अमोसी हवाई अड्डा नहीं, अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। गुवाहाटी हवाई अड्डा नहीं, अब लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अड्डा है। अब रायपुर हवाई अड्डा नहीं, अब विवेकानंद हवाई अड्डा है, स्वामी विवेकानंद। ये खुशी की बात है। सब महापुरुषों के योगदान को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जिनका भी आज़ादी के लिए योगदान है, उन सब महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और इसलिए मैं साधुवाद देता हूं कि सभी महापुरुषों के जीवन को पब्लिक डोमेन में लाओ। एक तरफा कहानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सब अब आना चाहिए। क्रांतिकारियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आना चाहिए। कौन पंडित लेखराज रोहतक में रहते थे जो बम बनाते थे क्रांतिकारियों के लिए, आना चाहिए। कौन चंद्र योगी थे जो आज़ादी की लड़ाई थे, आना चाहिए। किसने बसोले से अंग्रेज डीसी को काटा था, पता लगना चाहिए। कौन फोगाट था जो है भालोट का, जो 3 पीढ़ियों के साथ जेल में था, आना चाहिए। बहुत छुपा लिया, अपने बाबू की मूर्तियां बहुत लगा ली लोगों ने। अपने बाबुओं से बाहर निकलो। अब जिन का कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन बताओ। आप क्या? कुछ लोग जिम्मेवारियों से भागते हैं, जिनसे नहीं संभाला जाता, वो हर बात के लिए जिम्मेवारी से भागते हैं। और ऐसी ही जिम्मेवारी से भागने वाली एक पार्टी, वो कौन सी है, इसका नाम आप ले रहे हो, जो दायित्व विहीनता के साथ खड़ी होती है। सामर्थ्य है तो संभालिए, आपकी सरकार है ना।